महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जो रार देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के सामने, 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उनके सामने भी दलीलें रखी गई, जिसमें काफ़ी हकीकत सामने आई। कपिल सिब्बल को इस बार बहुत बड़ा झटका लगा। अभी पिछली जो सुनवाइयाँ हो रही थी वहाँ पर कपिल सिब्बल जो दलीलें रख रहे थे उनको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जा रही थी और उन पर बहुत विचार विमर्श हो रहा था, जो विलय करने की और पार्टी नहीं बनाने की बातें रखी जा रही थी। लेकिन इस बार कपिल सिब्बल का कोर्ट ने घमंड तोड़ दिया, क्योंकि फैसला शिंदे गुट के पक्ष में गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए इस समय महाराष्ट्र में, शिवाजी पार्क में रैली है उद्धव ठाकरे की और उन्होंने साफ कर दिया था कि जो शिवाजी पार्क में रैली करेगा वही शिवसेना का असली पार्टी होगा। लेकिन ये तो सिर्फ कहने वाली बातें होती, बाकी सब अब तय करेगी चुनाव आयोग। लेकिन कपिल सिब्बल की कुछ दलीलें आपको पढ़ाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, जो बहुत दिलचस्प थी, जिसको लेकर ऐसा लग रहा था एक समय पर कि शायद शिंदे को नई पार्टी बनानी पड़ जाएगी या शिंदे गुट को बीजेपी में या किसी और पार्टी में विलय करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति को कैसे यहाँ पर झुटला दिया शिंदे गुट ने, वो आप देखें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलते हैं, जो यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं और तमाम इन सब बातों में कहा गया कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट से मान्यता देने की गुहार लगाई गई सिंबल को लेकर, अदालत से रोक लगाने की मांग थी कपिल सिब्बल की, सिंबल पर कार्रवाई ना हो। लेकिन शिंदे ग्रुप की अर्जी को सुनवाई करने का कहा है कोर्ट ने और चुनाव आयोग को मामला सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट करना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि वो चुनाव आयोग आखिरी फैसला सुनाए। 27 सितंबर को चल रही सुनवाई में उद्धव गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, वहीं शिंदे गुट की ओर से नीरज कौल है। शिंदे गुट की ओर से बोलते हुए नीरज कौल ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने शिंदे गुट को विधायक के दल के रूप में मान्यता दी है। दूसरी ओर उद्धव कैंप के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष को विधायक का अपात्र ठहराने का अधिकार है। उद्धव गुट के वकील ने क्या कहा? दरअसल उद्धव कैंप से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। सिब्बल ने कहा कि 20 जून को पूरे विवादस की शुरुआत हुई। शिवसेना का एक विधायक हारने पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इनमें कुछ गुजरात तो कुछ गुवाहाटी चलेगा। उन्होंने कहा गया कि आप सभी उपस्थित हों, लेकिन वहां नहीं आए। इसके बाद उन्हें सभी सभा में पद से हटा दिया गया। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल से सवाल करते हुए शिंदे ने चुनाव आयोग में अर्जी कब दी और किस हैसियत से दी, पार्टी के सदस्य या सदन के सदस्य के तौर पर? सिब्बल ने जवाब में कहा कि व्हीप के अनुसार विधायकों को अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही मत देना चाहिए। संविधान के 10वें अनुच्छेद के अनुसार अन्य पार्टी में विलय के अलावा विकल्प कोई नहीं बच सकता। बगावत करके गए हुए विधायक असली शिवसेना कैसे हो सकते हैं? बगावत नहीं की तो व्हीप का पालन भी नहीं किया। एकनाथ शिंदे गुट के मुताबिक वो किसी पार्टी में कहीं ना कहीं मर्ज नहीं होंगे। ऐसे में इन विधायकों की सदस्यता पर पहले फैसला करना चाहिए। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला किए बिना बाकी बातों का निर्णय कर सकते हैं। तो ये बातें सारी यहाँ पर साफ थी कि विधायकों की अयोग्यता पर बार बार अड़के हुए थे, लेकिन सादिक अली मामले को इसमें इंक्लूड किया गया, तब इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। और सादिक अली मामला बहुत दिलचस्प था, जैसे कि हमने अपनी पहले खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी दे रखी है। लेकिन कपिल सिब्बल अटके हुए थे विधायकों की अयोग्यता पर, लेकिन शिंदे गुट अटका हुआ था यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले पर कि वो चुनाव चिन्ह को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल का इस बार कह सकते हैं हार होता नजर आया। हार नहीं कहेंगे, फैसला कोर्ट का जो दलीलें रखी गई उस दलीलों को शायद अस्वीकार किया गया और यह मामला आगे सरकाया गया चुनाव आयोग तक। अब देखना दिलचस्प है कि कपिल सिब्बल की दलीलें क्या वहाँ काम आती हैं या बहुमत वाली शिंदे गुट की शिवसेना को मान्यता दी जाती है और चुनाव आयोग उनके हक में फैसला सुनाता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।